ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे हिटलर हो गया। हाँ हिटलर हो गया क्या करते हैं। तो भगवत गीता के ऊपर इंट्रोडक्शन भगवत गीता का चर्चा करना है। भगवत गीता के इंट्रोडक्शन को बोलते हैं गीता सार। तो ऐसे तो हमने एक गीता सार भी सुना है जो गीता सार नहीं है, टोटल वेस्ट है। उसको आप देखेंगे जनरली छोटे छोटे मंदिरों में चिपका रहेगा, पानी के पानी चिपका रहेगा, है ना। कोई धार्मिक जो अगरबत्ती की दुकान है वो चिपका रहेगा, तो दिखा रहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तुम क्यों रोते हो, तुमने क्या लाया था, जो लिया यहीं से लिया, जो लिया यहीं। तो गीता सार नहीं है, वो बोगस है। भगवत गीता का सार नहीं है, वो बोगस है। और वो किसी भी भगवत गीता पढ़ने वाले व्यक्ति ने लिखा नहीं। और हम तो जो गीता नहीं पढ़ते हैं तो गीता सार को स्वीकार किया। जो गीता पढ़ेगा उसको पता है कि वो गीता सार नहीं है। थोड़ा सा जो गीता पढ़ता है उसको पता है कि वो गीता सार नहीं है। हाँ ठीक है। गीता सार क्या है, भगवत गीता की पूरे ज्ञान का जो निचोड़ है उसको भगवत गीता का सार या कंक्लूजन बोलते हैं। तो भगवत गीता का कंक्लूजन जो है, एक कंक्लूजन दिया है भगवान ने, एक कंक्लूजन दिया है अर्जुन ने, और एक कंक्लूजन दिया है संजय। तीन अलग अलग कंक्लूजन। तो ये तीन अलग कंक्लूजन जो अलग अलग कंक्लूजन है उसके अनुसार हम लोग गीता करनी चाहिए। अभी उसके अनुसार हम लोग गीता करनी चाहिए। आप बोले हाँ उसके देना है। हाँ मैंने खत्म भोग नहीं लगाया, भगवान को भोग लगाओ फिर लाओ, बिना भोग लगाए कैसे हो, है ना। भोग लगा के ना तो और ब्राउज की भगवत गीता के जो इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं।
तो जो इस्कॉन में आपको भगवत गीता का इंट्रोडक्शन मिलता है या गीता सार मिलता है, वो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता प्रिंट नहीं हो पाई थी जब प्रभुपाद जी को चाहिए था, तो प्रभुपाद जी ने इमरजेंसी में भगवत गीता का टोटल भगवत गीता का सार है उसी को कहते हैं इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता या गीता सार। तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एक्चुअली क्या है उसको शॉर्ट में बताया। गीता सार का मतलब है जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, तो 3 घंटे का मूवी आपने देखा और आप अपने 3 घंटे की मूवी को 15 मिनट में अपने दोस्त को बता, मूवी एक्चुअली 3 घंटे, लेकिन आप 3 घंटे की मूवी को आप 15 मिनट में बता रहे हो, उसी को कहते हैं सार या समरी। जैसे आप लोग देखोगे श्रीमद् भागवत में कई जगह पे चैप्टर समरी दी, चैप्टर शुरू होने के पहले ही चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया, उसको अंडरस्टैंडिंग पता है। आपको चैप्टर पढ़ने के लिए 50-60 पेज लगे, लेकिन जो समरी है वो 1.5 पेज में पता चल जाता है। तो जो समरी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर पूरा नहीं पढ़ सकता है, थोड़ा पढ़ के समझ, लेकिन थोड़ा पढ़ के समझने का मतलब नहीं है कि गलत समझे, वो भी गलत। जैसे आप मिठाई की दुकान पर जाते हो, तो जो मिठाई वाला है आप उसको पूछते हो कि मिठाई कैसी, तो वो आपको एक्सप्लेन करते नहीं बैठता है कि ये हरी है या पूरी है या मीठी है, इसमें काजू डाला है कि बादाम डाला है कि मावा डाला है, मतलब एक्सप्लेन नहीं करता। तो क्या करता है मिठाई वाला, क्या करता है जब आप बोलते हैं मिठाई कैसी है, तो थोड़ा सा तोड़ के आपके हाथ में टेस्ट, राइट। तो जिस व्यक्ति ने मिठाई खाया है, जिस व्यक्ति को मिठाई बना रहा है, वो मिठाई के बारे में सही ज्ञान, पान की दुकान वाला आपको मिठाई का ज्ञान नहीं दे सकता, ये समझना चाहिए। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि कॉमर्स का पढ़ाई किया व्यक्ति जो है वो साइंस का नॉलेज नहीं दे सकता, वो साइंस का टीचर नहीं, और साइंस का पढ़ाई और किया हुआ टीचर जो है वो आर्ट्स का टीचर नहीं, राइट। मेडिकल में जिसने पढ़ाई किया है वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से स्वीकार किया है, वो आध्यात्मिक ज्ञान देने का अधिकारी नहीं है। ये एकदम क्लियर बात समझनी चाहिए। कई बार भक्त लोग आ जाते हैं, प्रभु जी मैंने यहाँ पे इस व्यक्ति से ऐसा सुना, मुझे आपसे पूछना है ये चीज सही है क्या? तो मैं कंफर्म की अथॉरिटी पूछा, आप मेरे पास दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज सुन के आओ तो मेरे से कंफर्मेशन चीज सही है क्या गलत। आई एम नॉट कंफर्मिंग अथॉरिटी। क्या आप कोई कोई चीज कहीं से सुन के आ जाओगे और मुझे आगे पूछना ये चीज सही है क्या गलत। हम ज्ञान देने के लिए हैं, भगवत गीता आप पढ़िए, नहीं समझ में आया आप अपने जीवन को पढ़िए, जीवन को पढ़ने के बाद जीवन की वस्तु आपको नहीं समझ में आई है तो भगवत गीता की दृष्टि के अनुसार, भागवतम की दृष्टि के अनुसार अगर हमने पूछी हम वो बता सकते हैं। लेकिन दुनिया में कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है स्पोर्ट्स खेल रहा है, आप वो सब चीज का कंफर्मेशन हमसे आगे लोग हम कैसे। तो जो साधु होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं उनसे ये सब चीजें पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है और नहीं पूछना चाहिए। साधु से पूछना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी चीजें बताइए, भगवान की कृपा से भगवान के ज्ञान के अनुसार हमारे जीवन में क्या उपयोगी है, क्या जरूरी है, हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं हमारी परिस्थिति को बताइए। ये सब क्या है, ये सब साधु से, ये सब गीता में जानने की चीज है। अभी मैंने कल खार रोड में एक लेक्चर दिया था, मेरे पास MP3 में अवेलेबल है, आप लोगों को शेयर कर दूंगा, सुन लेना। तो उसमें भी मैं यही चर्चा कर रहा था
कि लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन क्यों जीना है, भगवान क्यों जान रहा है, क्यों नहीं जान रहा है, वैसे डिफरेंट मैट, उनको पता ही नहीं है जीवन क्यों जीना। कोई भी, पूरे दुनिया में कितने लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 750 करोड़, राइट। 750 करोड़ लोगों में से किसी भी व्यक्ति को रैंडमली जाके पूछ लो कि आने वाले 12 महीने का आपका क्या प्लान है, आप क्या करने वाले आने वाले 12 महीने, उसको नहीं पता। आप में से किसी के पास मान लेते आने वाले 12 महीने में आप क्या करोगे, आपका शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान है कि नहीं बोलो? क्या प्रिपरेशन करोगे, अपने अंदर क्या स्किल क्या टैलेंट डेवलप करोगे, वो स्किल और वो टैलेंट के अनुसार आप 5 साल में 10 साल में कहाँ पहुंचने का विचार रखते हो, क्या प्रोजेक्शन है आपका। जैसे नेता लोग हैं, चुनाव करते हैं तो चुनाव का मैनिफेस्टो बताते हैं 5 साल कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो 5 साल में ये काम करेंगे, है ना। वो नेता कुछ वो चुनाव का तो बना दिया तुमने, तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे लाइफ का बनाया है कि 5 साल में manifesto? कि तुम्हारी लाइफ में तुम आने वाले 5 साल में क्या करोगे, बनाया है? कार्यकर्ता बनूंगा कि नगर सेवक बनूंगा, क्या बनूंगा, हाँ, राज्य सरकार में मंत्री बनूंगा, केंद्र सरकार में मंत्री बनूंगा, क्या करूंगा, कोई मैनिफेस्टो बनाया तुमने अपनी life में? नहीं, पार्टी का बनाया तो फूल द पीपल, दैट्स ऑल। किसी को नहीं पता है, नियरली 1% पीपल दोज हु आर रीडिंग भगवत गीता एंड भागवत को थोड़ा सा पता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से ज्ञान लेते हैं। इसीलिए दुनिया में लोग कंफ्यूज हैं, दुनिया में लोग दुखी हैं बाद में, कंफ्यूज पहले हैं। वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो कंफ्यूज है। दुनिया के लोग दुखी नहीं है, कंफ्यूज है। दुखी होना गलत गलत बात नहीं है, ठीक है, दुख आया तो दुखी हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन वो दुखी नहीं है, वो कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं है कि मेरे जीवन की जो परिस्थिति आई है उसको करना क्या है, पता ही नहीं है उनको कि जो परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, जो परिस्थिति मेरे जीवन में जूझ रहा हूँ, मेरे जीवन में, मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरे फैमिली के, बच्चों की पढ़ाई के, हमारे काम धंधे में जो परिस्थिति आई उसमें मैं करूँ क्या, हमको पता ही नहीं, कंफ्यूज। और ऐसे कंफ्यूज स्टेट में भी सीना चौड़ा करके घूमते हैं कि हमको भगवान के ज्ञान की जरूरत नहीं। मूर्ख होना गलत बात नहीं, धूर्त होना गलत बात, अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, ज्ञान हो, ज्ञान ले। लेकिन धूर्त होना गलत बात है कि ज्ञान की जरूरत ही नहीं। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं रास्कल, रास्कल मतलब धूर्त। आपको ज्ञान नहीं है और आपके जीवन में परेशानी है, वो समस्या नहीं है। आप ज्ञान, समस्या सुलझ जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कष्ट को सावधान में आ चुका था, मोह खत्म हो गया है, बुद्धि आ गई है, आपकी कृपा से भगवान, दैट्स ओके। ज्ञान ले, लेकिन ज्ञान ही नहीं लेना चाहता है, नहीं मैं अपने में ठीक। किसी को बोलो गीता का लेक्चर क्लास करेगा, कितनी सारी पब्लिक है, आपको भी लगता है वो कोई की ना जाता है, मैसेज भेजेंगे तो कितने लोग, वो भी क्यों आता है, अपने जीवन से परेशानी, चलो बाबा के पास हाँ। और हरे कृष्णा वाले आते हैं, चलो प्रभु जी इतना दूर से आया तो हम भी थोड़ा पैसे चाहिए, नहीं? जिज्ञासा, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो जिज्ञासा करता है अपने जीवन में श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वही व्यक्ति उत्तम होता है, बाकी लोग उत्तम नहीं। बाकी लोग केवल जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी नहीं रहे, दिन काटने में और एक एक दिन को जीने में अंतर होता
अभी कुछ काम करने को नहीं है, कुछ हमारे बुद्धि नहीं है, और जैसे जैसे हम अपने एक एक दिन को ढकेल रहे हैं, उसको जीना नहीं। और जिस व्यक्ति के जीवन में भगवत गीता का ज्ञान नहीं, जिस व्यक्ति के जीवन में भागवतम का ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति केवल जीवन को ढकेल रहा है, जी नहीं रहा है। क्योंकि जीवन जीने का मतलब होता है कि जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। अगर आप जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो आप जीवन थोड़ी जी रहे हो, आप जीवन को ढकेल रहे हो। इसी तरह हमारा 24 घंटा बीत जाए बस, फिर अगला 24 घंटा किसी तरह बीत जाए, फिर अगला 24 घंटा किसी तरह बीत जाए, उसको जीवन जीना नहीं है। इसीलिए जीवन को जीने के लिए हमें ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता है जो हमें सिखाती है कि जीवन में करना क्या है। जो गीता भगवान की वाणी, भगवान इतना कष्ट किए कि गोलोक वृंदावन छोड़ के धरती पे आए हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। उनको उधर बहुत काम है, फ्री नहीं बैठे हैं, बहुत काम है। और बचिया बचने चलाना है, और अपने सिखाओं के साथ खेलना है। ठीक है, इतना हो जाता है, मुझे दिख रहा था। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति है तो अपना अपना जुगनू जो है उसको एक्टिव कर मोबाइल पर। मोबाइल में जुगनू है ना, टॉर्च लाइट होती है उसकी, उसको जला लीजिए, वही रख दीजिए आपके पास। ठीक है, मुझे दिख रहा है कोई बात, इतना ही ना। अच्छा, काफी। तो हम लोगों को ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना और जानना कि हम लोगों को भगवत गीता की आवश्यकता है। जब तक हम इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि हमें भगवत गीता की आवश्यकता है, तब तक भगवत पढ़ेंगे। मेडिकल की पढ़ाई भी करते हैं कि हमको लगना है डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो इसकी आवश्यकता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करते हैं, वही हमको इंजीनियर बनना है, पढ़ाई की आवश्यकता है, राइट। लेकिन भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से बनना नहीं। भगवत गीता पढ़ेंगे तो इंसान बनेंगे, पहला पहला क्या बनेंगे? इंसान। क्योंकि इंसान का शरीर प्राप्त कर लिया है, लेकिन जीवन पशु की तरह जी रहे हैं। आहार निद्रा भया वैसे इसी में जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य इधर पशु की तरह है, जानवर भी यही करता, भी यही कर रहे हैं, फायदा क्या? तो गीता पढ़ने से आप मनुष्य बनते हो। पहला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि भगवत गीता पढ़ने से हम मनुष्य बनते हैं। मनुष्य का मतलब होता है पाप नहीं करने का बुद्धि रखने वाला। प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए हैं, क्या है वो बताओ? 4 नियम क्या क्या है? हाँ हाँ। तो ये 4 नियम किस लिए है? भक्ति करने के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए। अगर कोई व्यक्ति ये 4 नियम पालन कर रहा है तो वो इंसान है, नहीं कर रहा तो वो इंसान नहीं है। और भक्ति करने के लिए सोना माला जप करना है, भक्तों का संग करना है, प्रसाद खाना है, ये सब भक्ति करनी है। पर इंसान बनने के लिए सबसे पहला पाप बंद करो। उसके लिए इंसान बनना है। अवैध संबंध नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं खाना, ये सब इंसान करने के लिए। शराब नहीं पीना, दारू नहीं पीना, चाय कॉफी नहीं पीना, ये सब मनुष्य करने के लिए। कई बार लोग बोलते चाय कॉफी के लिए उसके ऊपर क्यों आ जाते हो? चाय कॉफी तो पीने दो हमको, कांदा लहसुन तो खाने दो। तो चाय और कॉफी और कांदा लहसुन ये औषधि है, खाना नहीं है, ये रोज का आहार नहीं है। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं रोज एक क्रोसिन खाता हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा सुन के? क्यों? क्योंकि क्रोसिन क्या औषधि है, दवा है। दवा तो रोज नहीं खाया जाता, और दवा को डॉक्टर रिकमेंड करने के बाद दवा दिया जाता है।
तो चाय है, कॉफी है, कांदा है, लहसुन है, क्या है? दवा है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इसको जब व्यक्ति बीमार है तब आपको वैद्य या डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तब लेना चाहिए, और वो भी तमोगुणी है। अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो लेना चाहिए। लेकिन लोग आते हैं झगड़ा करते हैं, तो जी चाय कॉफी के लिए तू बनाना, तो आप रोज रोजी खाओगे क्या? पैरासिटामोल खाओगे क्या? रोज दो दो खाओगे और दो दोगे नहीं ना। हाँ? ये चीज समझना चाहिए। तो ये जो सामान्य बुद्धि नहीं है लोगों के अंदर, उसका सबसे पहला कारण, सबसे मूल कारण है कि लोग गीता को नहीं पढ़ रहे हैं, भगवान से सुनना नहीं चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि भगवान उससे बात करे, लेकिन गीता नहीं पढ़ना चाहता। हर आदमी चाहता है कि भगवान उससे बात करे, क्योंकि सब बात करते तो भगवान भी करना चाहिए, वो बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, भगवान से भी बड़ा पर्सनालिटी ऐसा लगता है। लेकिन लेकिन भगवत गीता पढ़ेगा तो भगवान ऑलरेडी बात कर रहे हैं। भाई कृष्ण स्पोर्ट भगवत गीता टॉप की, भगवान ने गीता क्यों बोला? तुमसे बात करने के लिए। तुम गीता पढ़ते नहीं तो भगवान बात कैसे करेंगे? महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र खा के दिए, क्यों? हमसे बात करने के लिए। हम महामंत्र जब करते ही तो भगवान क्यों बात करें? अगर हमको इंटरेस्ट नहीं है तो उनको तो वैसे भी नहीं, तो आप वैसे भी अपनी लीला में आनंद ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको इन चीजों को समझना चाहिए। इसका इंट्रोडक्शन से मैं चीजें उठाऊंगा और चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता को यदि समझना है तो भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को दवा खाना है, मेडिसिन लेना है, तो मेडिसिन के जो कवर होता है, जो मेडिसिन का पेपर होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कैसे खाना है, दूध के साथ खाना है, कि पानी के साथ पीना है, कि गर्म पानी के साथ पीना है। उसमें लिखा रहता है मेडिसिन के ऊपर कि आपको चम्मच में लेना है, कि वो जो मेडिसिन है, जो दवा है, उसको पूरा पेस्ट करके पानी में या शहद में मिला के उस पर लिखा रहता है, राइट? दवा को कैसे लेना, कहाँ लिखा रहता है? दवा के पर्चे के ऊपर। वैसे भगवत गीता को पढ़ना है वो कहाँ लिखा है? भगवत गीता के अंदर। भगवत गीता को हमारे अपने मन के हिसाब से पढ़े तो ज्ञान मिले। तो भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए? तो भगवान भगवान जी कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने भगवत गीता को सीखा वैसे पढ़ना चाहिए। भगवत गीता को पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अर्जुन ने सीखा वैसे पढ़ना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं इदम वरसते योगम उत्थावान, ये जो भक्ति का ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, इस ज्ञान को मैंने सबसे पहले किसको दिया? सूर्य के देवता विवस्वान को। उसके बाद उसको उन्होंने, विवस्वान ने क्या किया? अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे तो वहां पे कि भगवान आप बोल रहे हो कि आप तो सूर्य के देवता को ज्ञान, लेकिन आप तो मेरे साथ ही, मेरे साथ ही रहने वाले हो। आप तो हम देखते हैं कि आप हमारे समकालीन हो, हमारे टाइम के हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सूर्य देव को और आप तो हमारे साथ ही रहते हो? तो अर्जुन ने वहां पे कंफर्म किया भगवान को। तो जब भगवान ने अर्जुन को क्लियर बात बताया, जब भगवान ने अर्जुन को क्लियर बात बताया और अर्जुन जब भगवान की बात को सुना और समझ गया, तो अर्जुन ने भगवान को कैसे स्वीकार किया? परम ब्रह्मा क्या आप कौन हो? आप परम ब्रह्म हो, आप भगवान हो। तो यदि कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है लेकिन कृष्ण को परम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करता है, तो उसने गीता समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं।
गीता पढ़ने का मतलब है सबसे पहले स्वीकार करना, जैसे अर्जुन ने भगवान स्वीकार किया कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण के ऊपर और कोई सत्ता नहीं चलती है। जब तक ये बात नहीं स्वीकार करेंगे तब तक गीता समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी कहते हैं, यहाँ पे पूरा श्लोक दिया है। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजमिमम् आहुस्वार्षया सर्वे देवर्षिनारदस्तथा प्रसीदो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रदिशिमे सर्वमेतमिदं मन्ये यन्मया वदति नहीं दे भगवन् व्यक्तिं विदुं देवं। तो अर्जुन ने भगवान को क्या बोला है गीता के बारे में? अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप परम भगवान हो। हाँ, आगे कहते हैं आप शाश्वत पुरुष हो, आप कभी जन्म नहीं लेते हो, आप शाश्वत पुरुष हो। हाँ, और आदिदेव हो। जितने भी सृष्टि में देवी देवता हुए हैं, जितने भी सृष्टि में मनुष्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन सबके आदि भगवान हो। हाँ, तो कोई बोलेगा अर्जुन तो भगवान का फ्रेंड है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का गुणगान करता ही है, झूठा झूठा तारीफ कर देते हैं चढ़ाने के लिए चली जाकर, है ना। तो इसके लिए अर्जुन को पता था कि कलयुग के लोग ऐसा सोचेंगे, इसके लिए अर्जुन ने इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला? कि ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप परम भगवान, संसार के सारे ऋषि इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप परम भगवान हो। तो कौन कौन से ऋषि हैं? तो वो ऋषियों का नाम बता रहा है, जो टॉप मोस्ट ऋषि हैं उनका नाम बता रहा है। देव ऋषि नारद, देवर्षि नारद, असित, देवन, व्यास। ये ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने शास्त्रों को और भक्ति का मूल भाव में प्रचार किया है, जो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को गलत नहीं बोलते, कभी किसी को झांसा नहीं देते, अपने फायदे के लिए दूसरों को चीट नहीं करते। ये ऐसे ऋषि हैं, ऐसे मुनि हैं, ऐसे साधु हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि ऐसे ऋषियों ने क्या किया है? आपको परम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, इसीलिए सर्वमेत कृतम मन्ये, इसीलिए जो भी आपने बोला है मैं उसको सत्य सत्य स्वीकार करता हूँ। भगवान ने भगवत गीता में जो भी बोला है उसको हमको सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने बोला दैट इज फैक्ट, दैट इज 100% ट्रू। उसको स्वीकार करके अपना जीवन जियोगे तो आपको चीजें अपने आप समझ आएगी। लेकिन भगवत गीता में जो चीज बोला है उसको सत्य नहीं स्वीकार करोगे तो क्या होगा? तो नुकसान हमारा होगा, भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान तो सच बोल के गए। और फिर कोई बोलेगा नहीं भगवत गीता में ऐसा लिखा है, तो ऐसे थोड़ी है कि गीता सबको समझ में आती है, कृष्ण परम भगवान है, सबको समझ में आता है। तो अर्जुन बोलते बात तो सही है, बात तो सही है कि आप ऐसे भगवान हो जो ऋषि को, देवताओं को और दानवों को भी समझ में नहीं आते, इंसानों की बात ही क्या करते। Krishna is such a mystery that no one can understand other than devotee. देवता नहीं समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं, इंद्र भी मोहित हो गए हैं। देवता नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। ये छोटा सा नल्ला है जो यशोदा की गोद में खेल रहा है, वो परम भगवान है। देवकी का बेटा परम भगवान है। देवी देवता भी कंफ्यूज है कि कृष्ण जो है परम भगवान है। तो फिर कृष्ण को कैसे जाने जब देवता नहीं रहा है, तो कृष्ण को कैसे जाने? तो कृष्ण को जानने का सबसे आसान तरीका है, भगवान भगवत कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति करो। कृष्ण ने जैसा बोला है वैसे कृष्ण के हर बात को, हर शब्द को सही सही स्वीकार करके कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के शास्त्रों को पढ़ो और उसके अनुसार अपना जीवन जियो, आप कृष्ण को अपने आप जान लो। तो लोग बोलेंगे नहीं, भक्त लोग तो सेंटिमेंटल होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को पसंद करते हैं इसीलिए कृष्ण का नाम जप करते हैं। भगवान बोलते नहीं, यावान यश्च अस्ति तत्त्वतः,
मेरे भक्त मुझे कैसा समझते हैं? जैसा मैं हूं तत्व से समझते हैं। कृष्ण के भक्त कृष्ण को सेंटिमेंटल रूप में स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझे कृष्ण पसंद है इसलिए मैं कृष्ण का भक्ति कर रहा हूँ। कृष्ण के भक्त कृष्ण का भक्ति करते हैं क्योंकि वो कृष्ण को एज इट इज जानते हैं। इसीलिए भगवत गीता के अंदर 5 सब्जेक्ट मैटर है। भगवत गीता जो है वो 5 सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान, खाली भक्ति का ज्ञान नहीं है। तो भगवत गीता के अंदर 5 चीजों की चर्चा होती है। कौन कौन सी चीजें हैं वो 5? बताओ। व्हाट आर द 5 थिंग्स 5 सब्जेक्ट मैटर? काल, कर्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति। गुड, वेरी गुड। तो ये 5 जो है भगवत गीता की विषय वस्तु है। काल, कर्म, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन 5 में इन 5 में 4 जो है वो परमानेंट है और एक जो है वो टेम्पररी। ये जो 5 सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता के, प्रकृति, काल, कर्म, जीव, ईश्वर, ये 5 में एक जो है वो टेम्पररी है, बाकी 4 जो है परमानेंट। तो जो काल है वो परमानेंट है, काल हमेशा है। काल क्या है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, टाइम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण, वो काल है। क्योंकि कृष्ण शाश्वत है, वो भी शाश्वत है। प्रकृति जो है तो हम बोलेंगे नहीं, प्रकृति तो कभी बनती है कभी बिगड़ जाती है। प्रकृति जो है वो कभी प्रलय होता है कभी सृजन होता है प्रकृति का। तो प्रकृति तो खत्म हो जाती है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रलय होता है सृजन होता है लेकिन बार बार होते रहता है ना, तो हमेशा है ना प्रकृति, हमेशा से रहती है ना। मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पानी सीमेंट मिला के बिल्डिंग बना, तो भी मिट्टी है ना आगे। फिर मिट्टी टूटी, फिर बिल्डिंग टूटी, फिर मिट्टी हो गया, फिर भी मिट्टी है। तो वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। तो जो प्रकृति है वो हमेशा रहेगी, प्रकृति कभी खत्म नहीं होती, चाहे भौतिक प्रकृति हो चाहे आध्यात्मिक प्रकृति, वो कभी खत्म नहीं होती। जीव बुद्धू है तो इसके अंदर गोल 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 घूमते रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो प्रकृति परमानेंट है, काल परमानेंट, और जीव, जीव कौन है? भगवान का अंश है, भगवान का अंश है। भगवान भगवत हमें कहते हैं जो भी अभी अभी जो भी अपनी समस्ती हमें भूतात्मेश्वर की, मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं सबका ईश्वर हूँ। अच्छा, तो हम कौन है? तो भगवान हमारे बारे में पूर्णवादी जीवन के जीव बुद्ध सनातन, ये जो जीव है वो क्या है? भगवान बोलते हैं मेरा अंश है। नहीं, भगवान बोलते हैं केवल मेरा अंश है, मेरा अंश नहीं बोलते हैं, केवल मेरा अंश है। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो मम्मी बोलती है मेरा बच्चा है, पापा बोलते हैं मेरा बच्चा, तो बच्चा दोनों का हो गया, एक का तो हुआ। मम्मी तो नहीं बोल सकते खाली मेरा बच्चा है, पापा नहीं बोल सकते खाली मेरा बच्चा है ना। एक आदमी तो क्लेम नहीं कर सकता कि सिर्फ मेरा बच्चा है, चाचा आता बोलता मेरा ही बच्चा है ना, क्योंकि मेरा भतीजा है। मामा आता बोलता मेरा बच्चा है, उसका मालिक है, राइट। लेकिन कृष्ण बोलते हैं ममो एव, सिर्फ मेरे हुआ, सिर्फ मेरा अंश है जीव। तो कौन सा जीव? हिंदू लोग हुए, हिंदू लोग जय श्री राम बोलने वाले, तो आस्तिक लोग है भगवान का भक्ति करते हैं, वो होंगे। नास्तिक लोग तो नहीं होंगे आपके बच्चे, मुस्लिम लोग नहीं होंगे, क्रिश्चियन लोग नहीं होंगे, बौद्ध नहीं होंगे, जैन नहीं होंगे, सिख नहीं होंगे, ये सब आपके बच्चे नहीं होंगे। फिर उसके बाद जानवर नहीं होंगे, पक्षी नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, सब भी आपके बच्चे नहीं होंगे। भगवान बोलते नहीं, जीव भूत सनातन, ये जितने लोग संसार में जी जन्म लिया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जितने लोगों ने, कीड़ा हो, अमीबा हो, इंद्र हो, ब्रह्मा हो, सब भगवान के अंश है।
और सब भगवान के बच्चे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब कृष्ण के ही बच्चे हैं और किसी के नहीं। बिल्कुल बोलेगा ये तो टेम्पररी बात है। अरे आज हिंदू है, कल दूसरी तरह पैदा हो मुस्लिम बन जाएगा। आज इंसान है, कल जानवर के शरीर से जन्म लेगा तो जानवर हो जाएगा। भगवान बोलते नहीं, ये खाली शरीर है। हम क्या है? हम सनातन है। हम क्या है? हम सनातन है। जीव भूता सनातन। सनातन है, न कभी खत्म होने वाले हैं, न कभी पैदा होने वाले हैं। तो क्या होता है जीव का? जीव खाली शरीर बदलता है और कुछ नहीं करता। जीव सिर्फ शरीर बदलता है और कुछ नहीं करता। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहि, कौमारं यौवनम। जो देही है, जो शरीर है, शरीर के अंदर देही रहता है। जो देह है, शरीर जो है, उसके अंदर क्या रहता है? देही रहता है। शरीर को बोलते हैं फील्ड ऑफ एक्टिविटी। जैसे कुछ लोग हैं खेत में काम करते हैं, कुछ लोग हैं फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग अपना धंधा दुकान डालते हैं, उनका धंधा दुकान में काम करते हैं, है ना? है ना? वैसे ही जो आत्मा है वो शरीर में काम करता है। आत्मा के लिए शरीर जो है वो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। शरीर व्यक्ति नहीं है। शरीर जो है वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति है आत्मा। शरीर उसके ऊपर कवर है जैसे कपड़ा। और व्यक्ति को ये जो शरीर दिया गया है वो उसके अकाउंट के बैलेंस के अनुसार दिया गया है कि उसने कितना कर्म किया है और कैसी चेतना है। इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को हमको कैसे स्वीकार करना चाहिए? भगवत गीता के ज्ञान को हमको स्वीकार करना चाहिए भगवान के दिए हुए ज्ञान के अनुसार। तो हमारे कर्म कैसे बनते हैं, हमारी चेतना कैसे बनती है? तो ये कर्म और चेतना बनती है प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीन गुणों के अनुसार ही हमारी चेतना परिवर्तित होती है और हमारे कार्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस गुण में होता है उस गुण के अनुसार वो अपना अगला कर्म बनाता है। सतोगुण में होगा तो अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार सतोगुण में व्यवहार। रजोगुण में होगा तो उसी परिस्थिति में उसका व्यवहार रजोगुण का होगा, तो उसका जो कर्म है वो चेंज हो जाएगा। उसका फ्यूचर कर्म है वो चेंज हो जाएगा। और एक ही परिस्थिति है, अगर उसने तमोगुण में व्यवहार किया तो फिर उसका कर्म बदल जाएगा। ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति ने आपको गुस्सा किया, तो जो सत्वगुणी आदमी होगा वो जानने का प्रयास करेगा कि भाई गुस्सा क्यों किया, गुस्सा करने का कारण जायज था या ना जायज। और अगर जायज कारण था तो ठीक है, मैं सुन के चले जाता हूँ। और नाजायज कारण है तो उसको पूछेगा, भाई आप गलत, आप मेरे ऊपर गलत नाम क्यों लगा रहे हैं? राइट? गुस्सा किसी ने किया तो वो झगड़ा नहीं करेगा और उसको समझने का प्रयास करेगा। और अगर उसको लगेगा नहीं, इसको नहीं समझेगा, सामने वाला जिसने मुझे गुस्सा किया है उसको अगर मैं समझाऊंगा नहीं समझेगा तो उसको प्रणाम करके चले जाएगा, झगड़ा नहीं करेगा खड़े। ये सतोगुणी व्यक्ति का काम। रजोगुणी, तूने गुस्सा किया मैं भी गुस्सा कर, ये रजोगुणी का काम। जैसे को तैसा। और तमोगुणी व्यक्ति, सामने वाले ने गुस्सा किया इसलिए हाथ लगा दिया। अभी काम इसी है कि किसी ने आपको आके गुस्सा किया, लेकिन आप जिस गुण में होगे उस गुण के अनुसार होगा। सतोगुण में होगा तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। उसने गुस्सा किया, आप प्रणाम करके उसको छोड़ के माफ करके निकल जाओगे। रजोगुण में होगा तो बहस बढ़ेगी और तमोगुण में होगा तो लड़ाई होगी। तो हमारा जीवन का जो कार्य है, वो जीवन का कार्य जो अभी हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे पिछले कर्मानुसार प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी के समय हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा अगला कर्म कैसा होगा। और हमारे अगले कर्म को अच्छा करने के लिए हमको अपने गुणों को बदलना पड़ेगा। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भगवत गीता पढ़ना,
भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का गुणगान करना, गीता भागवत का क्लास सुनना, चरणामृत पीना, प्रसाद खाना, भगवान की परिक्रमा करना, तुलसी माता का परिक्रमा करना, भक्तों का परिक्रमा करना, ये सब भक्ति नहीं है, ये सब भक्ति के अंग है। एक एक अंग है जिससे हमारा थोड़ा थोड़ा भक्ति बढ़ता है। तो फिर क्या है ये सब? ये सब हमको सतोगुण में लाने का एक्टिविटी है कि जब हम ये सब काम करेंगे, हम तो सतोगुण में रहेंगे तो अच्छा बुद्धि रहेगा, तो हमारा अगला कर्म अच्छा करेंगे, भगवान में बुद्धि लगाएंगे। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने एक शब्द है, सत्वम संजायते ज्ञानम, कि जो व्यक्ति सतोगुण में होगा उसी को ज्ञान होगा। आजकल बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने, है ना, फिर भी पढ़ाई कर नहीं पाते, फिर स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है। पहले स्कूल में उसको क्लास में भेजा लेक्चर सुनने के लिए, लेक्चर सुन के समझ में नहीं आया, फिर स्कूल में ही अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। स्कूल वाले एक्स्ट्रा पर्ची बनाते हैं, तुम्हारे बच्चे का एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़ेगा, बुद्धि नहीं पड़ेगी। फिर वो स्कूल से घर आता है तो ट्यूशन जाता है, फिर ट्यूशन में भी वो ठीक से समझ नहीं पाता है, फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाता है, उसके बाद भी वो कंफ्यूज रहता है कि मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ूं या डाइजेस्ट से पढ़ूं। उसके बाद भी जब एग्जाम आता है तो टीचर के पास जाता है क्वेश्चन बैंक मांगने के लिए, और क्वेश्चन बैंक मिलने के बाद फिर टीचर को पूछता है इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें से। उसके बाद भी एग्जाम शुरू होने के आखिरी मिनट तक बुक खोल खोल के पढ़ते रहता है। तो भाई ज्ञान कहाँ दिया आप? अगर कोई व्यक्ति ज्ञान लेगा तो इतना विचित्र थोड़ी है। क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में जी रहे हैं, सतोगुण में जी ही नहीं रहे हैं। हम अपने बच्चों को, हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, भगवान के सामने जाके भजन करते हैं, सतोगुण में आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा मन चाह रहा है घर का काम अच्छे से होगा, धंधा व्यापार अच्छे से होगा। लेकिन बच्चे लोग 8 बजे 9 बजे तक सो रहे हैं, हमको उठाते ही नहीं। बच्चों को भगवान के सामने खड़ा नहीं करते, बच्चों को तिलक लगाना नहीं सिखाते, बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाते, बच्चों को हरिनाम करना नहीं सिखाते। तो बच्चा सतोगुण में आता ही नहीं है, रजोगुण और तमोगुण में रहता है। फिर आप बोलते बच्चा पढ़ता नहीं, जल्दी तुम्हारा थोड़ा भूल के बोल रहा हूँ आप। गुस्सा आएगा, गुस्सा ज्यादा है, पता नहीं गुस्सा आएगा, प्रसाद लाएगा सब। हाँ, थोड़ा ज्यादा लेते हैं गुस्सा है। ये सच बात है कि हम थोड़ा भजन कर लेते हैं, हम थोड़ा तिलक लगा लेते हैं, भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, हम ये सब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, बच्चों को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्तेदार जो है ना वो ताना मारता है, अरे इतना छोटा सा बच्चा, इसको भी भक्ति कराते हैं। तो हमको क्या है ना, कृष्ण को संतुष्ट नहीं करना है, हमको रिश्तेदार को संतुष्ट करना है। तो बच्चे की चेतना जो है डल रहती है, बच्चे की चेतना रजोगुणी तमोगुणी रहती है। फिर आप बोलते हो बच्चा प्रगति नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, दिन भर खेल कूद में रहता है, गेम खेलते रहता है, मोबाइल में लगे रहता है, टीवी देखते रहता है, देखिए भगवान तो एकदम क्लियर बोले, सत्वम संजायते ज्ञानम, कि यदि आप सतोगुण में रहोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, सतोगुण में होगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपको इन्फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? जब तक भगवान के सामने नहीं जाओगे तो, प्रणाम नहीं करोगे तो, प्रसाद नहीं खाओगे तो, तिलक नहीं लगाओगे तो, गीता नहीं पढ़ोगे तो, माला नहीं जप करोगे तो क्या होगा? तो हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, खाली रीडिंग होगा, स्टडी नहीं होगा। हाँ? ये एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब ज्ञान आपको मिलता है भगवत गीता से। तो सतोगुण में लाने के लिए अपने आप को प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? भगवत गीता पढ़ना चाहिए ताकि हम मनुष्य बने।
इसीलिए हमें जो भगवान ने प्रकृति के 3 गुण है, भगवत गीता का अध्याय नंबर 14 जिसमें भगवान प्रकृति के 3 गुण के बारे में बताते हैं, फिर अध्याय नंबर 17 और 18 उसमें भी प्रकृति के 3 गुण के बारे में बताते हैं। भगवान 18 अध्याय में 3 अध्याय केवल 3 गुणों के बारे में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट और मैटर है वो। भगवान ने जो सबसे पहले बोलना शुरू किया तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर का भेद बताया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन चीजों को समझना चाहिए। तो जब तक ये सब चीजें नहीं समझेंगे तब तक हम भगवत गीता को न पढ़ पाएंगे न समझ पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को जब प्रिंट किया, आपने कोई और गीता नहीं देखी होगी जिसको प्रिंट करने के पहले आचार्यों की प्रार्थना लिखी गई। एक भगवत गीता लाके दिखाओ जिसमें भगवत गीता शुरू होने के पहले जो भगवत गीता लिखने वाले जो लेखक है उन्होंने भगवत गीता शुरू होने के पहले आचार्यों की प्रार्थना लिखी, आचार्यों के फोटो डाले हैं, गुरु परंपरा का नाम लिखा है कोई नहीं। क्योंकि बिना गुरु की कृपा के, बिना आचार्यों के आशीर्वाद के आप गीता समझ कैसे सकते? क्योंकि जब हम आचार्यों को प्रणाम करते हैं, आचार्यों को प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, उनके आशीर्वाद से हम सदुगुण में रहते हैं और सदुगुण में चर्चा करते हैं, तब ना समझ में आएगा गीता। ये कहीं से भी खोल के कभी भी खोल के बैठ जाओ समझ में आएगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो ज्ञान का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। एक ही भागवतम है, भक्त लोग पढ़ के उसमें आनंदित होते हैं कि कृष्ण की कितनी अच्छी लीला है, कृष्ण कितना अच्छा लीला करते हैं। वही भागवतम को पढ़ के मायावादी अपने मायावाद का प्रचार करते हैं और नास्तिकवादी पढ़ के नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। भागवतम क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है उसकी चेतना के अनुसार उसको ज्ञान प्राप्त। ऐसा नहीं है कि आपने शास्त्रों को उठाया, शास्त्रों को पढ़ के तो समझ पाए, नहीं। शास्त्रों को पढ़ते समय आपका विचार क्या है, आपका चेतना क्या है, वो डिसाइड करता है कि आप शास्त्र में से क्या उठाओ। नहीं तो इसी भगवत गीता को पढ़ के लोग मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं। भगवत गीता मोटिवेशन स्पीकर बनने के लिए भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। करता है कि कोई मोटिवेशन स्पीकर माम एकम शरणं व्रज? भगवान बोलते हम तो सर्व पापी को मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वो बोलते भगवान अभी रुके, मैं थोड़ा पाप करके आता हूँ। तो इसीलिए हमको भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए कि भगवत गीता में सबसे पहले भगवान को स्वीकार करें कि कृष्ण परम भगवान है। और कृष्ण परम भगवान है क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण को पसंद करता हूँ इसके लिए नहीं, क्योंकि कृष्ण ही परम भगवान है। चाहे मैं पसंद करूँ या ना करूँ, चाहे मैं स्वीकार करूँ या ना करूँ। इसको आप पुस्तक बोलोगे, इसको कोई बोलेगा मोबाइल, इसको कोई मोबाइल बोलेगा, टीवी बोलेगा, क्या बोलेंगे? पुस्तक। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये पुस्तक है, ऐसा है क्या? नहीं, ये पुस्तक ही है तो पुस्तक ही बोलेंगे ना। अभी किसी व्यक्ति को मोबाइल लगेगा तो मोबाइल बोलेगा तो सही है क्या? नहीं। तो कृष्ण परम भगवान है। कोई व्यक्ति कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करता है तो भी कृष्ण परम भगवान है, कोई नहीं स्वीकार करता है तो भी कृष्ण परम भगवान। शक्कर हमेशा शक्कर होता है, शक्कर कभी नमक नहीं बनता। कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो नमक लगता है, तो तुमको नमक लगता होगा लेकिन फिर भी वो शक्कर, वो नमक नहीं है। तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। और ये बात कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। तो अर्जुन तो कृष्ण का फ्रेंड है नहीं। अर्जुन ने रेफरेंस दिया है कि जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवर्षि हैं वो सब स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। और कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए भक्ति करना पड़ेगा और भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। भक्ति करने का मतलब नहीं है कि अपने मन से भक्ति कर। अगर आप अपने मन से भक्ति करते हो तो आपका मन आपका गुरु हो जाएगा भक्ति कराने के। और आपके मन में पूरे इतने सारे पिछले जन्मों में कभी भक्ति की नहीं, आपका मन तो कभी भक्त बना नहीं, लेकिन वो गुरु बन गया। तो वो हमको क्या भक्ति करे? भक्ति उससे सीखनी चाहिए तो भक्त है, हमारा मन तो भक्त है नहीं।
हमारा मन तो बहुत सारी चीजों को लेकर घूमता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसको लेकर घूमता है। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को लेकर घूमता है वो गुरु कैसे बन सकता है? कई बार लोगों को बोलना है अपने मन से भक्ति कर, उसका मन उसका गुरु है। लेकिन गुरु कौन होना चाहिए? जो भगवान कृष्ण का समर्पित भक्त को गुरु। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जब चर्चा कर रहे थे तो महाप्रभु ने पूछा कि भगवान का जो ज्ञान देने वाला गुरु कौन हो सकता है? तो रामानंद राय ने कहा, जीवा विप्रो जीवा न्यासी गुरु के नाम, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कि कौन ब्राह्मण है कौन सन्यासी है उसे डिसाइड नहीं होता है कि वो गुरु है। डिसाइड होता है जो कृष्ण को तत्व से जानता है वो गुरु है। जो कृष्ण को एज इट इज जानता है वो गुरु है। जो कृष्ण को गीता के अनुसार जानता है वो गुरु है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु केवल कृष्ण है, और जो कृष्ण के शब्दों को रिपीट करता है वो गुरु है। बाकी लोग गुरु नहीं है, बाकी सब ढोंगी। तो इसीलिए हम लोग संसार में जो आए हैं, हम लोग संसार में अपनी कलुषित चेतना कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार न करने के कारण संसार में आए हैं, और उसी वजह से संसार में भटक भी रहे हैं। जब तक हमारा संसार में मैं और मेरा से नहीं जाएगा तब तक हम संसार से बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान के ज्ञान को भगवत गीता के अनुसार स्वीकार करना। कई बार लोग भगवान को बोलते हैं भगवान निराकार ज्योति है, उसको भी भगवान ने भगवत गीता में खंडन किया है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम, ये जो ब्रह्म ज्योति है उसका आधार मैं हूँ। जो लाइट होता है वो लाइट का आधार क्या होता है? सूर्य। तो प्रकाश है, प्रकाश का आधार सूर्य है। सूर्य है इसीलिए प्रकाश है, प्रकाश है इसलिए सूर्य नहीं है। तो कृष्ण है इसीलिए ब्रह्म ज्योति है, कृष्ण परम ब्रह्म भगवान है इसीलिए ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है इसीलिए कृष्ण ऐसा नहीं है। तो उसको भी भगवान भगवद गीता में खंडन करते हैं। तो इसमें कई सारी चीजें हैं भगवद गीता में जो भगवान बताते हैं, इसके अनुसार हमको स्वीकार करना चाहिए। और भगवान इन सब चीजों को बता के भगवान हमें अपने धाम में बुलाने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो भगवत गीता में 15 अध्याय में भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं कि भगवान का धाम कैसा है। भगवान कहते हैं ततद् भास्यते सूर्यो वश शांतो न पावक यद्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। भगवान बोलते हैं मेरा ऐसा धाम है जहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं होती है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है, अग्नि की नहीं होती है, बिजली की नहीं, लाइट जलाने की। क्योंकि लाइट जलाने की जरूरत कहाँ होती है? जहाँ पे अंधेरा होता है। तो सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की, बिजली की जरूरत कहाँ पे है? ब्रह्मांड के अंदर। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर अंधेरा है, इसीलिए ब्रह्मांड में जरूरत है। क्यों ब्रह्मांड में अंधेरा है? क्योंकि ब्रह्मांड में अज्ञान है, इसीलिए ब्रह्मांड में अंधेरा है। ज्ञान होगा तो प्रकाश है, तो प्रकाश है ना। ज्ञान अंजन चला करे, तो ज्ञान का अंजन लगाओगे तो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि उसका जो धाम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का, फायर का, सन का, मून का जरूरत नहीं है। और भगवान कहते हैं तो बोले कि वहां पे ठीक है, वहां पे जाएंगे लेकिन ज्यादा टाइम रह नहीं पाएंगे, जाएंगे वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमको तो एक्सपीरियंस सूर्य और चंद्रमा का है ना। भगवान बोलते हैं नहीं, तद्धाम परमम। वो इतना ब्यूटीफुल है कि एक बार आप आओगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, यही रह जाओगे, जाओगे नहीं। ऐसा है भगवान। और इसी बारे में भगवान आगे भी बहुत कुछ बताते हैं, भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। तो कोई बोलेगा भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है? एक तो तरीका है भगवान का भक्ति करना, और दूसरा तरीका है कि अपने जीवन को ऐसा ढालना कि जीवन के अंत में नारायण का स्मरण हो। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अंते नारायण स्मृति, अंत में कृष्ण का ध्यान होना चाहिए।
ये जीवन का उद्देश्य होता है। आप अपने लाइफ में कुछ भी करो, फाइनली आपको जीवन के अंत में भगवान का नाम, भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जीवन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसी को भगवान आगे बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरं भूत्वा कलेवरम्। कि अंत काल में यदि कोई भगवान कृष्ण को याद करता है तो उसको कलेवर, उसको बॉडी नहीं मिलता है, उसको अगला शरीर नहीं मिलता है, वो मुक्त हो जाता है, वो संसार के बंधन में वापस नहीं आता है। लेकिन अगर हमने ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया है तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म में क्या करें। अगर हम अपना कलेवर खत्म नहीं कर पाए हैं, अगर हम अपना शरीर को समाप्त नहीं कर पाए हैं, तो क्या होगा, वापस से शरीर लेना पड़ेगा, वापस से मरना पड़ेगा, वापस से माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा लटक के पेट में पड़ा रहना पड़ेगा। ये शंकराचार्य। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत् च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य असंशय। भगवान कहते हैं इसीलिए हर समय क्या करो, मेरा स्मरण। और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध च, अर्जुन का काम था युद्ध करना। हमारा काम जो भी हम काम करते हैं घर में, या धंधा व्यापार करते हैं, या घर में कुकिंग करते हैं, घर का काम करते हैं, उसमें क्या करना है, कृष्ण का स्मरण करना है। सर्वेषु कालेषु, हर समय कृष्ण का स्मरण। जब आप जप कर रहे हो, जब आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, तब तो कृष्ण का स्मरण होगा। जब आप दूसरा काम कर रहे हो तो कम से कम आप कीर्तन लगाइए, सॉफ्ट कीर्तन बैकग्राउंड में चलते रहे, लेक्चर चलाइए, लेक्चर को सुनिए। जब आपका हाथ और पैर बिजी है और कान खाली है तो कान में लेक्चर डाल दीजिए, कीर्तन डाल दीजिए, तो कृष्ण का स्मरण 24 घंटा होगा। तो जब ऐसा करेंगे तब धीरे 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 हमारा कृष्ण चेतना होगा। और भगवान कहते हैं कि ऐसा अगर आप करोगे, वही अर्पित मनो बुद्धि, अगर आप अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दोगे तो जीवन के अंत में मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का प्राप्त करोगे। तो कृष्ण ने गारंटी कार्ड भी दिया भगवान, बहुत सारे जगह गारंटी कार्ड। आजकल मिलना बंद हो गया मार्केट में, वारंटी कार्ड, 1 साल का वारंटी, 2 साल गारंटी पर देते हैं, कृष्ण देते हैं क्या। तो कोई कहेगा कि आप इतना भक्ति का ज्ञान दे रहे हो, लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा है या हमने समाज में सुना है कि जो स्त्रियां हैं वो भक्ति नहीं कर सकती हैं, जो शूद्र हैं उनको अधिकार नहीं है गीता पढ़ने का, है ना। कभी कभी आ जाते हैं तो वैसा मार्केट में, तो उसके लिए भगवान ने उसका भी, भगवान ने क्लियर अंडरस्टैंड किया। भगवान क्या है, कहते हैं मां विपाक विपाशिता ये भी शुभामियों में स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा देवी परांत। कि यदि कोई व्यक्ति मुझे अपने जीवन को समर्पण करता है तो मुझे प्राप्त कर सकता है, भले ही वो स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो मुझे प्राप्त कर सकता है, उसको परम गति प्राप्त हो सकती है। तो भक्ति सबके लिए है, भक्ति किसी के लिए बंधन नहीं है कि आप ये हो तो भक्ति नहीं कर सकते, वो हो तो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति सबके लिए है और हर व्यक्ति को भक्ति करने का 100% पूरा अधिकार है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि इस व्यक्ति को भक्ति करने का अधिकार है, उस व्यक्ति को नहीं, कोई नहीं बोल सकता। और भगवान ने ये अधिकार किसी को बोलने के लिए दिया नहीं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आप भक्ति कर सकते हो और आप भक्ति नहीं कर सकते हो, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को त्याग देते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि भारत में कुछ समय पहले कुछ जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उन लोगों ने ऐसा किया है कि कुछ लोगों को कहा है कि आप भगवान का दर्शन करने मंदिर नहीं आ सकते। जैसे एक उदाहरण देखते हैं उडुपी कृष्ण मंदिर का। तो उडुपी कृष्ण मंदिर में एक भक्त थे जिनका नाम था कनक दास। तो उनको कहा गया था कि वो ठीक नहीं हो, तो ब्राह्मण नहीं हो, ये सब नहीं हो, तो भगवान के दर्शन करने मत आए। लेकिन उसका भक्ति इतना प्रबल था, वो भगवान का दर्शन करना चाहता था। तो मंदिर के सामने से नहीं कर पाता था तो मंदिर के पीछे से करता था, भगवान को सामने से नहीं देखता था तो पीछे से देखता था और पीछे से ही भोग लगा देता था।
और भोग लगाने के लिए बहुत गरीब था, क्या भोग लगाए? तो मंदिर के किचन से जो चावल का पानी बह के निकलता था वो उसको दे देता था, उसमें नमक डाल देता था और अपने हाथ से कुछ रोटी बना के उसके अंदर मिक्स कर देता था, और वो चावल का पानी नमक और रोटी भगवान को पीछे से भोग लगा देता। भगवान इतना प्रसन्न हुए कि एक दिन साधु ने दरवाजा खोला, ब्राह्मण ने दरवाजा खोला तो भगवान का पीठ देखा, चेहरा नहीं देखा। क्यों? भगवान गोल घूमते हैं। तो ब्राह्मण बोला ये क्या है? तो भगवान बोले आपसे मैं दर्शन ऐसे ही, आपसे मेन गेट से दर्शन नहीं होगा, बैक गेट से दर्शन। तो जिस खिड़की से कनकदास दर्शन करते थे उस खिड़की का नाम ही रख दिया गया कनक रेंडी। और जिसको दर्शन करना, आज भी अगर आप जाओगे गोपी कृष्ण मंदिर में तो उस खिड़की से ही दर्शन कर सकते हो, सामने से कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। ये कृष्ण है। कृष्ण हर व्यक्ति को स्वीकार करते हैं अपने भक्त के रूप में, और हर व्यक्ति को भक्ति का पूरा अधिकार देते हैं। और मनुष्य की क्या बात की जाए, कृष्ण ने तो, भगवान राम के अवतार में कृष्ण ने तो सब कुछ स्वीकार किया है, चाहे बंदर हो, चाहे भालू हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे असुर का भाई हो विभीषण, चाहे जंगल में रहने वाला निषाद हो, चाहे नाव चलाने वाला केवट हो, चाहे शूद्र के घर में जन्म देने वाली शबरी हो, कृष्ण ने सब कुछ स्वीकार किया। चाहे पूजा हो, चाहे कपड़ा सिलने वाला दर्जी हो, कृष्ण लीला में कृष्ण सबको स्वीकार करते हैं। भक्ति का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति भक्ति का अधिकार को वो रखता है और भक्ति कर सकता है, कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, भक्ति में आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन को बहुमूल्य बनाकर, बहुमूल्य समझकर कृष्ण की सेवा करें। आपका लाइफ ऑर्डिनरी नहीं है, आपका लाइफ कृष्ण के लिए है, कृष्ण को, ठीक है। इसीलिए भगवान भगवत गीता के आखिरी श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सभी धर्मों का, हमारे लाइफ में जितनी भी ड्यूटी हम करते हैं वो सारी ड्यूटी का जो मेन अंडरस्टैंडिंग वो क्या है? कृष्ण को शरण करो। सारे ड्यूटी कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ड्यूटी छोड़ दो, कृष्ण का भजन करो। तो कोई बोलेगा पाप नहीं होगा, भगवान का डोंट वरी, पाप का हिसाब मैं देगा, तुम भजन करो मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा। और भी अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता में, अर्जुन ने भी अंडरस्टैंडिंग दिया है। कोई पूछता है गीता पढ़ने के बाद स्टूडेंट को क्या मिलता है, तो गीता पढ़ने के बाद स्टूडेंट को मिलता है नष्टो मोह स्मृतं लब्ध्वा तत्सादा मया च्युता इसितो अस्मिगत संदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरा बुद्धि वापस आ गया है। एग्जाम में यही प्रॉब्लम होता है, बच्चे मोह में पड़ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आया है वो मुझे तो नहीं आता, नीचे वाले को आता होगा, नहीं तो आगे वाले को आता होगा, और वह चिट्ठी बना के लाया, हो सकता है उसी के अंदर जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर होगा, वो मैं पढ़ जाता हूं। और स्मृति नहीं आती है, जो पढ़ा है वो याद नहीं आता है, और हमारे साथ भी यही होता है एवरीडे। तो जो मोह है वो खत्म हो जाएगा, स्मृति वापस आ जाएगी, और स्थितो अस्मि गत संदेह, सारे संदेह से, सारे डाउट से मुक्त हो जाएंगे। छोड़ दो उसको, आगे चले। सारे डाउट से दूर हो जाएंगे, डाउट नहीं रहेगा माइंड में, कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? परिचय वचनम तव, वही करेंगे जो कृष्ण बोले। ये अर्जुन ने कंक्लूजन दिया, भगवान ने कंक्लूजन दिया सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन ने कंक्लूजन दिया नष्टो मोह स्मृतिर्न लब्ध्वा। और एक और है जो महाभारत के युद्ध को लाइव देख रहा था, उसने भी कंक्लूजन दिया है। उसको धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को कि तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग है, अभी तुमने गीता तो सुना दिया। तो संजय ने कहा, क्या कहा? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, कहाँ पे कृष्ण है यहाँ पे अर्जुन है, क्या होगा वहां पे? हाँ, और ध्रुवा नीति पति अमर,
वहां पे विजय होगी, वहां पे धर्म होगा, वहां पे श्री होगा, और वहां पे सत्य होगा, वहां पे अनीति नहीं होगी। तो हम हमारे लाइफ में इतना सब कुछ यहाँ वहां से जमा करने का प्रयास करें, कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप भक्ति करो, सब कृष्ण आगे बढ़ो। तो इसका प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो भगवत गीता का दूरी का बड़ा मैंने जब इसका क्लास लिया था विठलवाड़ी में, तो मैंने 20 लेक्चर लिए थे, तब जाके इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। लेकिन आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट हुआ, क्षमा कीजिएगा आप। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। आप लोग में से किसी को प्रश्न है? अरे एनी क्वेश्चन? या मैंने कुछ बोला उसको कुछ गलत बताऊँ, करेक्शन